हेलो स्टूडेंट, एमएसके मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई प्रॉब्लम के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो न्यू क्वेश्चन है कि डिजाइन अ पीडीए विच एक्सेप्ट लैंग्वेज एल इज इक्वल टू ए रेस टू एन बी रेस टू 2n वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमको एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ए रेस टू एन बी रेस टू 2n, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि अगर ए मैंने सिंगल ए लिया तो डबल बी, तो ये लैंग्वेज जब एन मेरा 1 है तो ये लैंग्वेज जो है पीडीए एक्सेप्ट करता है या नहीं, ये मुझे उसके बेस पे मतलब मुझे पहले डिजाइन करना है एक पीडीए कि जो ये लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर पाए। ओके, तो अगर मैं डबल ए लेता हूं तो 4 टाइम बी हो जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पर अगर मैंने डबल ए लिया तो 4 टाइम बी, तो मुझे इसके लिए सबसे पहले एक इनफॉर्मल नोटेशन में बनाता हूँ, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, तो उसके थ्रू आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी कि फिर मैं आपको बाद में उसका ट्रांजिशन डायग्राम बना के बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ए रेस टू एन बी रेस टू 2n, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम इसका इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन या ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ए रेस टू एन जब मैं फर्स्ट टाइम रीड करूंगा तो मैं रीड इनपुट टैब से 1a रीड करूंगा, लेकिन जब मैं स्टैक के अंदर उसको पुश करूंगा, यानी जब मैं यहां से रीड करता हूं तो सिंगल ए रीड करने वाला हूं, लेकिन जब मैं स्टैक में उसको पुश करूंगा यानी एक ए रीड किया तो मैं स्टैक में एक ए की बजाय 2a पुश करूंगा। जैसे मैं सेकंड ए रीड करूंगा तो अगेन वी पुश 2a, मतलब ये सेकंड जब मैं a रीड किया तो मैंने 2a पुश कर दिया, मतलब यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूं, मैंने रीड क्या किया, सिर्फ 2a रीड किया, लेकिन जब मैं पुश कर रहा हूं तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं, यानी देखो सिंगल ए रीड किया 2a पुश किया, सेकंड ए रीड किया 2a पुश किया, समझ में आया। तो जब मैं सेकंड जब इससे मुझे b का इनपुट मिलेगा, मतलब मैं इनपुट टेप पे जब बी देखूंगा तो जैसे मैं फर्स्ट बी रीड करूंगा तो एक बी पॉप करूंगा, सेकंड बी रीड करूंगा तो सेकंड एक ए पॉप करूंगा, थर्ड बी रीड करूंगा तो उसके बाद और थर्ड ए पॉप करूंगा, फोर्थ बी रीड करूंगा तो फोर्थ ए पॉप होगा। तो इस वे से मैं चेक कर सकता हूं कि मेरा जो पीडीए है मतलब वो ये टाइप के स्ट्रिंग ए रेस टू एन बी रेस टू 2n एक्सेप्ट करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद में हम लोग इसका आईडी बनाते, तो आईडी, चलो आईडी फॉर ए रेस टू एन बी रेस टू 2n। सबसे पहले हम पुश ऑपरेशन, ठीक है, का ये बना मैपिंग फंक्शन बनाते हैं। तो ए ट्रांजिशन Q0, यहां पर अभी मेरे पास इनपुट सिंबल क्या है, ए है, और टॉप मेरा स्टैक का टॉप Z0, तो ये फर्स्ट हो गया मेरा Q0 A Z0। सेकंड भी मैं पुश ऑपरेशन Q A, ओके। हाँ, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या लॉजिक कि जब मैं सिंगल इनपुट लेता हूं, मतलब सिंगल इनपुट रीड किया ए, तो मैं स्टैक के अंदर डबल ए पुश करूंगा। तो यहां पर अभी क्या हो जाएगा, Q0 A Z0, मतलब मैंने सिंगल ए रीड किया लेकिन पुश करते टाइम डबल ए पुश किया। सेम वे फॉर Q0 A, और टॉप पे मेरे क्या है, ए है, तो मैं पुश करते टाइम अगेन Q0 देन 4 टाइम ए। ओके, तो ये मेरा पुश ऑपरेशन हो गया। पुश ऑपरेशन होने के बाद में जैसे ही मैं बी सिंबल रीड करता हूं, Q0 बी सिंबल, और स्टैक मेरा टॉप पे क्या है, ए है, मतलब मैंने ये सभी 4 ए स्टैक में पुश कर दिया। ओके, अभी मेरा पॉइंटर कहां पॉइंट कर रहा है, बी सिंबल पे। तो जब मैं बी सिंबल रीड करूंगा और स्टैक के टॉप पे मेरे ए होगा तो मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम न्यू स्टेट पे आएंगे इप्सिलॉन। ओके, यहाँ पे ये Q1 इप्सिलॉन इंडिकेट करता है कि आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग Q1, अभी हम न्यू स्टेट पे आ गए, Q1 इनपुट हेडर बी को रीड कर रहा है, टॉप पे मेरे ए है, तो मैं Q1 बी यानी ये पॉप होते रहेगा।
ठीक है, Q1 कॉमा इप्सिलॉन। फिर उसके बाद में एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग मैंने अभी क्या किया कि Q1B मतलब सेकंड बी रीड किया, फिर ऐसे ही Q1B थर्ड बी रीड करूंगा और थर्ड ए पॉप होगा, फिर मैं फोर्थ ए रीड करूंगा यहां से इसी रूल का यूज करके, और फोर्थ ए पॉप होगा इसके अंदर से। ठीक है, लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, Q1 कॉमा इनपुट स्ट्रिंग जो रहेगी वो इनपुट स्ट्रिंग यानी एंड में मैंने आपको बताया ब्लैंक कैरेक्टर होता है, तो यहां मैं ब्लैंक कैरेक्टर डेल्टा से रिप्रेजेंट कर, सपोज मुझे इनपुट में एंड में डेल्टा मिल गया, ओके, और स्टैक मेरा Z0 है, तो मैं न्यू स्टेट पे आऊंगा Q2 और Q2 इप्सिलॉन। जैसे Q2 इप्सिलॉन मतलब ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, यानी यहां पर Q2 इप्सिलॉन। तो ये मेरे 4 रूल्स हो गए, देखो 2 to 5 रूल, सॉरी, तो ये रूल नंबर 1 हो गया, ये रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5। अब इसके बेस पर मैं आप लोगों को ये रूल नंबर 5 3, तो रूल नंबर 1 2 3 4 5 के बेस पे हम लोग ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रांजिशन टेबल अभी इसका कैसे बनेगा, Q0 3 स्टेट्स है मेरे पास, Q0 Q1 एंड Q2, तो Q0 Q1 एंड Q2, Q2 क्या है आपकी फाइनल स्टेट है, सॉरी ये Q2 हमारी फाइनल स्टेट हो गई। ओके, तो फर्स्ट अभी आपका है Q0, अभी मेरा ये Q0 स्टेट है, इनपुट सिंबल क्या है मेरा, यहाँ पे मैं इनपुट सिंबल A है, टॉप पोजीशन Z, तो कॉमा करके टॉप पोजीशन देना है आपको Z0, और जब हम पुश कर रहे हैं तो डबल A Z0, सॉरी, तो समझ में आया आप लोगों को। ये फर्स्ट रूल मैंने यहां पर बताया कि ये Q0 आपकी स्टेट है, A आपका इनपुट सिंबल है, ठीक है, और जब हम इनपुट सिंबल रीड कर रहे हैं तो स्टैक एम्प्टी है, तो मैंने यहाँ कॉमा से स्टैक की पोजीशन बताया कि स्टैक एम्प्टी है या स्टैक में सिंबल है, और आफ्टर ट्रांजिशन Q0 A Z0 यानी स्टैक में हमने पुश कर दिया। ठीक है, उसके बाद में रूल नंबर 2 हम अप्लाई करेंगे, तो रूल नंबर 2 भी अगेन हमारा Q0 स्टेट पे है, देखो A आपकी स्टैक की पोजीशन मतलब सॉरी A इनपुट है आपका, स्टैक भी आपका क्या है, स्टैक के टॉप पे A है, और पुश किया हमने 4 टाइम, 2 टाइम से अगेन पुश किया, तो ऑलरेडी पहले से 2 A था और फिर हमने 2 A पुश कर दिया। ये हो गया हमारा पुश ऑपरेशन, तो ये फर्स्ट स्टेट पे हमारा पुश ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जब रीड करते हैं तो जैसे ही मुझे Q0 पे इनपुट सिंबल क्या मिली, इनपुट टैब पे B सिंबल मिली, तो B सिंबल मिलेगी तो मैंने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जब मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं तो मेरा ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम करंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट, तो मैं यहाँ पे उसको ट्रांजिशन से बता रहा हूं कि करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या है, मेरी इनपुट मेरा B है, ठीक है, और टॉप पोजीशन पे A है, और यहां ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, पॉप ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ही ये कंटिन्यू होगा जब तक कि B है, तो यहां पे हम लोग उसके B, A और ये पॉप ऑपरेशन, तो ये कब तक पॉप ऑपरेशन होगा, जब तक कि आपके पास B इनपुट सिंबल अवेलेबल है। ठीक है, एक बार B सिंबल कंप्लीट होने के बाद में आपको जैसे ही इनपुट मतलब इनपुट टैब पे नल स्ट्रिंग मिलता है आपका, तो यहाँ पे मैंने नल स्ट्रिंग किससे इंडिकेट किया है, डेल्टा से, तो जैसे ही आपको नल स्ट्रिंग मिलेगा मतलब इनपुट आपका नल स्ट्रिंग है, स्टॉप ऑन द स्टैक क्या है, Z0 मींस स्टैक भी एम्प्टी है, और फिर आपको क्या मिलेगा, स्टैक पे एम्प्टी स्टैक मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं आप लोगों को एक स्ट्रिंग के साथ में इसका सिमुलेशन बताता हूं। समझ लो आपने पास में स्ट्रिंग है W इज इक्वल टू A एंड 4 टाइम B। अभी ये चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा और नॉट, सो वी चेक दिस string will be accepted by push PD or not with the help of these rules, or you can say this transition diagram. So first we take mapping function Q0, over here we substitute the input string 2 times
4 टाइम B, 2 टाइम A, 4 टाइम B, comma Z0 stack empty and then turnstile symbol, okay, turnstile symbol and this show that। तो अभी मैं यहाँ पर चेक करो कि ये आपका इनपुट है, तो मैं जैसे ही फर्स्ट इनपुट रीड करता हूँ तो उसमें क्या होगा, इनपुट फर्स्ट रीड किया, Q0 मेरी नेक्स्ट स्टेट है और फिर मैं डबल A स्टैक में पुश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं कौन से रूल से, रूल नंबर 1 का यूज करके किया हूँ। उसके बाद में दिस अगेन Q0 मेरे पास अभी मेरा हेडर कहां पे मैप पॉइंट करेगा, सेकंड ए पे। तो जब सेकंड ए पे मैप करेगा तो मैं अगेन वी पुश टू, ओके, ठीक है, तो मैंने पुश कर दिया। फिर थर्ड टाइम क्या होगा कि मेरा हेडर बी को पॉइंट करेगा। जैसे ही बी को पॉइंट करेगा मैं रोल नंबर, इसमें मैंने रोल नंबर 2 यूज किया है, ओके। फिर रोल नंबर 3 क्या है कि बी अगर इनपुट सिंबल आपका है और टॉप ऑन द स्टैक क्या है, ए है, तो यहां पर मुझे देखिए ये बी आपका इनपुट सिंबल है एंड टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए है। तो क्या करेंगे हम लोग, Q1 स्टेट यानी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो मैं Q1 स्टेप पे चला गया, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, एक तो 1 2 3 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम मैं कहां पे जाऊंगा, अभी सेकंड बी रीड होगा, सेकंड बी रीड हो रहा है, टॉप ऑन द स्टैक क्या है, ए है, तो फिर से पॉप ऑपरेशन होगा विद द हेल्प ऑफ रूल नंबर 3, ओके। तो Q1 डबल ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन फिर से मेरे पास अभी थर्ड बी है, ये वाला बी है, ये पॉइंट कर रहे हैं, तो और मेरे टॉप पे पोजीशन पे क्या है, ए है, तो फिर यहां पर फिर से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रोल नंबर 4, तो सिंगल है। अभी लास्ट बी मेरे पास है, ये बी है मेरे पास, तो फिर से मैं, और मेरा इनपुट स्टैक के टॉप पे क्या है, ए है, तो बी मेरा इनपुट है और स्टैक के टॉप पे ए है, तो अगेन पॉप ऑपरेशन। तो अब क्या होगा, इप्सिलॉन, मतलब देयर इज अ नो सिंबल। तो अगर मेरे पास इनपुट स्टैक पे, मतलब ये Q1 स्टेट है और मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग भी कुछ भी नहीं है, मतलब नल स्ट्रिंग है, और टॉप पोजीशन पे Z0 है, मतलब यहाँ पे अभी इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास Z0 है, तो मैं सेकंड स्टेप पे चले आऊंगा, Q2 इप्सिलॉन, और उसके बाद में मतलब मेरा प्रॉपर प्रोसेसिंग कंप्लीट हुआ। तो इस सिमुलेशन से पता चला मुझे कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो पीडीए एक्सेप्ट कर रहे हैं। पीडीए एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब क्या, कि जो मैंने ये रूल डिफाइन किए और मैंने जो ट्रांजिशन टेबल आप लोगों को बताया वो ट्रांजिशन टेबल करेक्ट है, क्योंकि ये सिमुलेशन से पता चल रहा है, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है, ओके। अगर आप लोगों को समझ में आया तो मेरे चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करो, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, तो मुझे कमेंट करके मेंशन करो। मैं, और अगर आप लोगों को कंटिन्यू मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको न्यू अपडेट्स चाहिए तो बेल बटन पे प्रेस ऑल सेट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।